हाय एवरीवन, आप सभी को मैं मदन सर मदन एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में आप सभी को रेखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सिखाएंगे। तो किस तरह से रेखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल किया जाता है, तो आप सभी इस क्लास में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। देखिए, आज के बाद आप सभी को जो है बता दूं कि 5 अंक आप सभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये विलोपन विधि जो है बिहार बोर्ड में 100% पूछा जाता है 5 मार्क्स से। तो आप सभी इसे 100% क्लियर कर ले, क्योंकि निफिक्र होकर के कोई टेंशन नहीं लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से समीकरण दिया रहेगा, ठीक ना। तो इससे सबसे पहले यहाँ पे हल लिखना है। देखिए, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आप सभी को फुल मार्क मिलेगा। हल लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो समीकरण दिया है, इन समीकरण को आपको उतारना होगा, जिसको भी बना रहे हैं। यहाँ पे 3x + 4y बराबर 10, ये और इसे समीकरण 1 मान लेना है। क्या मान लेना है? समीकरण 1 मान लेना है। किस विधि से? तो जब विलोपन विधि से पूछा जाएगा तब विलोपन विधि से, ठीक। और उसके बाद देखो, यहाँ पर फिर दूसरा समीकरण है, इनको भी क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेना है। 2x - 2y बराबर 2, इन्हें क्या करना है, इसे नोट कर लेना है। नोट कर लेते हैं। अगर इस तरह से नोट करने के लिए हो जाएगा, तो देखिए, विलोपन विधि से बनाने के लिए एक बात को आप सभी को ध्यान रखना होगा कि शुरू वाला जो हो ना, तो बराबर होना चाहिए। शुरू वाला क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ गए ना। तो शुरू वाला अगर बराबर नहीं है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो ऐसा कीजिएगा कि समीकरण 2 में जो शुरू में यहाँ पर जो भी है, इनसे इसमें गुना कर दो अचर से। और समीकरण 1 में जो फर्स्ट में यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, इनसे गुना कर दो इसमें, समीकरण 2 में। अगर ऐसे गुना कर देते हैं, देखिए समीकरण बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा इस प्रकार से, चूंकि दे करके, क्योंकि समीकरण 1 में से समीकरण 2 है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को क्या करना है? माइनस कर लेना है, ठीक ना, घटा लेना है। चलिए इनमें गुना करते हैं। जब इसमें गुना करेंगे 2 से इन सभी समीकरण में, तो ये हो जाएगा, देखिए किस तरह से। 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8y हो जाएगा, प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। इसी प्रकार से 3 से इसमें गुना करते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6y, इधर 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से हो जाएगा। चिन्ह देना है। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह लगाइएगा। माइनस बोल रहे हैं ना घटाने के लिए, तो घटा, जब घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह होता है। तो जब माइनस का चिन्ह होगा यहाँ, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए ये प्लस में ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो चुका है, माइनस। ये दोनों कट जाएगा। देखिए ऊपर वाला क्या है, प्लस है, नीचे वाला भी क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 y हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 20 है प्लस में और 6 है, ये माइनस हो चुका है ना। जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इन 14 से इसको हम काटते हैं, कितना मरतबे, एक मरतबे कटेगा, यानी y का मान कितना निकल जाएगा, y का मान जो है कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, ठीक है ना। y का मान कितना हो जाएगा, 1। अब ऐसा कीजिए, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देना। देखिए जैसे समीकरण ये 1 है ना, इनको 1 मान है ना, समीकरण को इसमें रख दीजिए। इसमें गुना करने के बाद इतना हुआ है, लेकिन ये वास्तव में जो भी समीकरण है, इसमें क्या करिए, इसका मान, y का मान जो है निकाले हैं वो रख दीजिए, ठीक। हम y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y
बराबर 10 है ना। अगर इतना है ठीक, y का मान इसमें रख देते हैं। जब इसमें y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4y। जब हम y है वहाँ क्या करना है गुना करना है, एक से क्या करिए इसमें गुना कर दीजिए, ये है 10, कितना है 10